नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में लंदन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिसके फलस्वरूप ये सम्मेलन असफल हो गया। आइए दूसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में लंदन में आरंभ हुआ। ये तीन सम्मेलन की श्रृंखला है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व की भांति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। और इसके बाद जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य होता है बुलाने का, वो है कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। पुनः सुन लीजिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बुलाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। क्योंकि इसके पहले प्रथम में कांग्रेस नहीं पहुंची थी, इसलिए कोई सहमति नहीं बन पाई थी। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने प्रतिभाग लेने के लिए लंदन पहुंचे। इस प्रकार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग किया, जिसमें भारत में सांप्रदायिक आधार पर सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई और इस पर मुस्लिम लीग पक्ष में थी कि सांप्रदायिक के आधार पर सीटों का बंटवारा भारत में हो, जिसमें निर्वाचन के आधार पर उनको विभिन्न क्षेत्रों में सीट सुरक्षित किया जाए। लेकिन कांग्रेस सांप्रदायिक आधार पर चुनाव के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस जानती थी, गांधी जी जानते थे, यदि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव में सीटों का निर्वाचन में सीटों का आरक्षण होगा तो आपस में जात के नाम पर हमारे अंदर एकता का अभाव आएगा। और अंग्रेज यही चाहते थे, फूट डालो राज करो। और कांग्रेस चाहती थी कि सांप्रदायिक आधार पर किसी प्रकार का न बंटवारा हो, न क्षेत्र के आधार पर, न सीटों के आधार पर, न अन्य आधार पर। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सीट पर जो बहस चल रही थी उसमें असहमति दिखाई, इसके पक्ष में नहीं थी कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर सीटों का बंटवारा हो, जबकि मुस्लिम लीग इसके पक्ष में थी, जिसके फलस्वरूप दोनों में आपसी सहमति नहीं बन पाती है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी पुनः भारत आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। और उस समय, जिस समय 1931 का दौर चल रहा था, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ तो उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे 1931 में, इसलिए इनका नाम आता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने थे। तो इस प्रकार इन प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। और इसके बाद 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो सांप्रदायिक आधार पर कुछ निर्णय लेते हैं, अब उनको लगता है कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर कुछ निर्णय दिया जाए, क्योंकि आपस में उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। अब वो फूट डालो राज करो, जैसा कि अंग्रेज की नीति थी कि फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय का बिंदु तैयार किया, जिसको सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जो 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। और निम्न उनकी कौन कौन सी बिंदु उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया या क्या सिफारिश थी, आइए चर्चा करें। पहला है सभी जाति संप्रदाय को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार देना। दूसरा, आंग्ल ईसाई स्त्रियों को भी पृथक मताधिकार दिया जाए। अगला, प्रांत में सांप्रदायिक आधार पर सीट का विभाजन हो। अगला, दलित वर्ग हेतु विशेष निर्वाचन की व्यवस्था हो।
20 वर्ष के लिए। अगला, सभी प्रांत को विभिन्न संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाए इत्यादि। आइए इनका बिंदुवार चर्चा करते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या प्रस्ताव रखे थे, उनकी क्या डिमांड थी। पहला, सभी जाति समुदाय को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया जाए। वो चाहते थे भारत में जितनी जात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि, सभी जात समुदाय को अलग अलग मताधिकार का अधिकार दिया जाए कि अपने क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों को चुने और उसमें भाग लें। आंग्ल ईसाई स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार देना, जो आंग्ल है, इंग्लिश है या ईसाई है, ऐसी महिलाओं को भी पृथक मताधिकार यानी अलग से चुनाव में मताधिकार देने का प्रावधान बनाया जाए, जिससे आपस में वो एक ना हो पाए। ये सब जो सारी व्यवस्थाएं थी जो अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोग द्वारा या विभिन्न लोगों द्वारा की गई थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों को किसी प्रकार से फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत इन बातों में लगाए रखना और सही में उनको किसी प्रकार का अधिकार ना देना। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रांत में सांप्रदायिक आधार पर सीट का विभाजन किया जाए। जो प्रांत है उसमें सांप्रदायिक स्थान पर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर सीट का बंटवारा किया जाए। जैसे मान लीजिए एक प्रांत है, उसमें 100 सीटें हैं, तो 10 सीटें इस संप्रदाय के नाम, 10 सीटें इस संप्रदाय के नाम इत्यादि इस प्रकार से बांटा जाए, जिससे एक ही प्रांत में अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं तो एक ही प्रांत में विभिन्न जात समुदाय के आधार पर कुछ कुछ सीटों का बंटवारा होगा, जिससे आपस में एकता का अभाव होगा। क्योंकि जब जात के नाम पर चुनाव में ये बंटवारा होगा तो स्वाभाविक रूप से उस जात समुदाय के लोग अपने जात समुदाय में उठने वाले प्रतिनिधियों का पक्ष लेंगे एवं उसमें मताधिकार उनके पक्ष में करेंगे, अधिकार करेंगे, जिससे आपस में कि आप इस जात के हैं, आप इस जात के हैं, वो अपने जात का पक्ष लेंगे, अपने जात को ऊंचा रखने के लिए विभिन्न काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, जिसके कारण आपसी एकता का अभाव भी आ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब जो उद्देश्य था, इसका यही उद्देश्य था कि भारत में एकता ना बनी रहे, जैसे अंग्रेजों की नीति रही है फूट डालो राज करो। उसके अंतर्गत सांप्रदायिक के आधार पर ये अच्छे से आपस में हम सबको लड़ा सकते थे, क्योंकि भारतीयों के बारे में जो अंग्रेज थे बहुत समय तक रहे, वो जान गए कि ये कुछ भी कर ले, लेकिन आपस में दल के नाम पर, जात के नाम पर शायद ही एक हो पाए। यदि ये एक होते तो शायद बाहर से जो विभिन्न जाति आई थी, जिसमें एक अंग्रेज भी थे, उनका भारत पर अधिकार नहीं हो पाता। कुछ आपसी कमियां थी, आपसी एकता का अभाव था, जिसके कारण भारत में इन विदेशियों का आगमन हुआ, जो किसी अन्य उद्देश्य से हुआ, व्यापारिक उद्देश्य से हुआ, लेकिन बाद में ये राजनीतिक संस्था बन करके भारत के अधिकारों को अपने पक्ष में कर लिया एवं प्रभाव में लेकर के अपने स्वार्थ के लिए इनका प्रयोग करने लगे। आइए आगे चर्चा करते हैं। दलित वर्ग हेतु विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 20 वर्ष के लिए। दलित वर्ग के लिए जो समय समय पर गोलमेज सम्मेलन में उनका नेतृत्व करता, जिनको हम सब जानते हैं, भीमराव अंबेडकर जो थे, वो दलित वर्ग के लिए कि अलग से उनके निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए, या निर्वाचन में दलित वर्ग के लिए भी कुछ सीटें निश्चित की जाए, जिसके लिए वो गोलमेज सम्मेलन में समय समय पर उपस्थित रहे अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए। जिसके कारण ये सब जान करके जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, तो देखिए मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था किए, दलित के लिए अलग किए। इस प्रकार से आपस में हम सबको, वो तो जान ही रहे थे कि उनको एक दिन जाना है, तो उनके मन में ये विचार था कि जाते जाते जितना इनको नुकसान पहुंचा जाए जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ऐसा वो बीज बो गए जो आज भी हमारे बीच में उसका ना कोई उपाय है, ना कोई उसका समाधान दिख रहा है। आने वाले समय में ऐसा कुछ हो, हम सब एक हो, ये बेहतर होगा। तो दलित वर्ग के लिए विशेष निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, यानी उनके लिए कुछ अलग किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई प्रांत है, उसमें जितनी सीटें उसमें से कुछ अलग उनके लिए सीट दे दी जाए, एक व्यवस्था किया जाए। प्रारंभ में 20 वर्षों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी, बाद में 20 वर्ष और बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रारंभ में जो अस्थायी रूप से व्यवस्था की गई थी, आज वो अस्थायी रूप से हमारे बीच में व्यवस्था के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से देखने को मिल रहा है जो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने में कहीं कोई बाधा के रूप में
सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय एक हैं, एक रहेंगे। हम सब भारतीयों के अंदर एक अच्छी आदत भी है, आपस में हम लड़ते हैं। जैसे एक घर परिवार में कई मेंबर होते हैं, कई सदस्य होते हैं, आपस में मन मुटाव चलता रहता है, लेकिन किसी बाहर से यदि कोई बात होती है तो सारे मिल करके एक होकर के उसका मुकाबला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे भारत पर विदेशी आक्रमण होता है या बाहरी किसी प्रकार के खतरे की आवश्यकता हो, तो कि हम भले आपस में अलग अलग राजनीतिक दल के रूप में हो, जात के रूप में हो, क्षेत्र के रूप में हो, लेकिन फिर भी आपस में हम एक रहते हुए, आपसी एकता को दिखाते हुए हम सब एक की भावना को लेकर के विश्व के किसी भी शक्ति का मुकाबला करने का दम रखते हैं, क्षमता रखते हैं। आइए आगे चर्चा करें। सभी प्रांत को विभिन्न संप्रदाय आधार पर विभाजन क्षेत्र में बांटा जाए। जितने प्रांत है उनको विभिन्न संप्रदाय, ये प्रांत है इस संप्रदाय का हो, ये प्रांत इस संप्रदाय का हो। इसका यही उद्देश्य था कि भारत में जो विभिन्न संप्रदाय थे, जात के नाम पर, क्षेत्र के आधार के नाम पर, वर्ग के नाम पर बट जाएं, जो अंग्रेज की नीति थी। अंग्रेज सदा चाहते थे कि फूट डालो, राज करो। यदि वो राज नहीं कर पा रहे हैं तो जाते जाते ऐसा बीज बो जाए, ऐसा कलह कर जाए कि सदा के लिए हम आपस में लड़ते रहें, जिससे हमारा विकास रुके, हमारा नुकसान हो। और जो दुश्मन होता है सदा यही चाहता है कि हमारा अहित हो, हमारा नुकसान हो। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन का हम लोग अध्ययन किए। आइए चर्चा करें क्या हम लोगों ने सीखा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। कहाँ हुआ था? लंदन में। इसका उद्घाटन किए थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम। इसकी अध्यक्षता किए थे पूर्व की भांति रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसका उद्देश्य था भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का बंटवारा करना, इस पर चर्चा करना। और उसके बाद जब ये असफल हो गया, सांप्रदायिक आधार पर गांधी जी ने डिसीजन पक्ष में नहीं दिया, वो सदा से विरोध में रहे कि सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा न हो, जिसके कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और गांधी जी वहां से वापस आकर के पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में प्रारंभ कर दिए। और उसके बाद एक साल बाद 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसको सांप्रदायिक निर्णय कहा गया या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया, जिसमें विभिन्न प्रस्ताव को रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भारत में विभिन्न दलों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देना। और इन प्रस्तावों को भी भारत में मान्य नहीं था। अब आज का हम लोगों ने अध्ययन किया दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद हम लोग अगला अध्ययन करेंगे पूना समझौता और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में।